बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर थोड़ी सी ज्ञान की बातें मनुस्मृति से सुने। मनुस्मृति की वाणी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर जथा खनन खनित्रेण नरो वायुर्धिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते, इसका अर्थ यही हुआ, जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा, गुरु मतलब ईश्वर जिसकी रचना ये बनाई हुई है, गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। आगे लिखते हैं कि श्रद्धा युक्त हो शुभ कहिए, जिसकी शक्ति देखी गई है, ऐसी गरुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर लें और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करें। यानी कोई यदि नीच व्यक्ति भी है, मान लीजिए हम नीचे हैं, लेकिन मनुस्मृति की हमारी वाणी नहीं है, ये वाणी महापुरुषों की है और हम यदि बोल रहे हैं तो इसको सुनना चाहिए। मनुस्मृति का पाठ कर रहे हैं, ये मनुस्मृति मनु भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आगे? एकाकी चिंतये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोधिगच्छति। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ध्यान करें, इसमें परम कल्याण होगा। ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवध स्वर्गस्तस्मात् मांसं विवर्जयेत। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता है। जीवों की हिंसा किए बिना मांस प्राप्त नहीं होता है और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी चो संस्कर्ता चोपहर्ता च खादका सेति घातका। पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शास्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। स्वामांसं परमांसेन जो वर्धयितुमिच्छति अनभ्यर्चं पितृदेवं स्तन्यो नान्यस्ति पुण्यकृत। इसका अर्थ हुआ, मनु भगवान ने लिखा है कि जो मनुष्य दूसरे का मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। आगे लिखते हैं कि मांस भक्षित्वा भक्षयिता मूत्र यस्य मांसमिहाद्भवम् एतद् मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे, वही अन्य जन्म में भी हमारे मांस को भक्षण करेगा। ध्यान से जरा सुन लीजिएगा। एक तदर्थ मांस भक्षण नहीं करना यही को सर्वोत्तम है। न मांस भक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषां भूतानां निवृत्त्यस्तु महाफला। मांस भक्षण करने
मद्य शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्राय जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञान बस इसमें दोष नहीं मानते। कहते हैं कि मेरा पूर्वज ही करते आया है इसे। ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है मनुस्मृति, हम पढ़ रहे भैया, खाली हमारे ऊपर नहीं ध्यान देना। ये किताब की बात हम पढ़ के सुना रहे हैं, इसलिए मांस खाने वाले मेरे ऊपर नहीं गुस्साइएगा कृपा करके, समझे। ये मनु भगवान बोले हैं और हम पढ़ रहे हैं भैया, खाली सुनना हो तो सुनिएगा, नहीं सुनना हो तो नहीं सुनिए। आगे लिखते हैं कि वेदाभ्यास तपसो ज्ञान इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करं पदम परम। वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। तो हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं, यदि मनु भगवान की कुछ बात को ग्रहण कर सके आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और भगवान बुद्ध की वाणी को हम लोग इसके बाद सुनेंगे, सो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। बाल न बाका करी सके जौ जग बैरी होए। वो तस्वीर जो संत सेवी जी महाराज का टंगा हुआ है, उन्होंने उनकी वाणी मैंने सुना, इस जीवन में बैठ करके संतों के साथ उनकी वाणी को मैंने सुना है। और महात्मा बुद्ध की वाणी है कि सब दानों में धर्म का दान उत्तम है। यदि अपने ज्ञान से हमको आप धार्मिक बना दें, दान जो करोड़ों अरबों का करते हैं और लेते देते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल को उन्होंने क्या बना दिया क्या बना दिया था बताइएगा। अंगुलीमाल बाद में क्या बन गए? साधु बन गए। कैसे? महात्मा बुद्ध की वाणी को उन्होंने अपनाया, कहा मैं तो रुक गया, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अरे 4 दिन की जिंदगी लेके संसार में आए हो, 70 साल 80 साल के बाद तो कस्सी कटेगा ही। इस संसार का जो आशा रखे हो, बहुत सारा लोगों को सता करके और हम बहुत बड़ा करोड़पति, बहुत बड़ा अरबपति बन जाएंगे, न कुछ लेके साथ में आए और न कुछ लेके जा सकोगे। इसी बात का ज्ञान महात्मा बुद्ध ने दिलवा दिया। महात्मा बुद्ध ऐसे के कृपा से अंगुलीमाल जो प्रत्येक दिन काटता था, तुम एक भी नहीं काटे हो, तुम कहते हो 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, काटो, वैसा अंगुलीमाल की तरह बनो, तब ना लोग थर थर करेगा जी। लेकिन इसके पहले हिंसात्मक कार्यवाही महात्मा गांधी ने कभी करने का आदेश नहीं दिया। और महात्मा बुद्ध भी यहाँ कहते हैं कि यदि किसी को दान करो तो धर्म का दान करो, सभी दानों में वह उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, और सारे आनंदों में संसार का जितना भी आनंद है उसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं कि धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। और यदि तुम दुखी हो तो किस कारण से दुखी हो? तृष्णा को मारने से सब दुख कहते हैं नष्ट होते हैं। जो अपने अंदर में तृष्णा बना हुआ है, इसको तुम मार दो। तृष्णा है कहाँ? अंदर में है, इसलिए बाहर नाकना है, इसको काट दो, ऑपरेशन कर दो। मन जो है ना, ये बाहर में कहीं लगा हुआ नहीं है, इसको बस कर लो। लोग जो कहते हैं संत महात्मा
तो समझ में नहीं आता है बात, इस खोपड़ी में बात नहीं अटती है। कहते हैं मन और दृष्टि को समेट लो। महात्मा बुद्ध जी महाराज कह के गए, तो मन और दृष्टि को समेटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। समझ में नहीं आता, इसलिए लोग नहीं सुनते हैं इस बात को। क्या सुनने का फुर्सत नहीं है, क्या सुनेगा वहाँ दूसरा वीडियो, सीओ, एमएलए, एमपी, बड़ा बड़ा कहानी क्या सुनेगा, वो क्या बोलते हैं, क्या क्या आता है उसमें, ये सब सुन के क्या करेगा। इन लोगों की वाणी को, संत महात्माओं की वाणी को, आजकल जो लाल लाल कपड़ा पहन लिया संत हो गया, और उसके बाद राम नाम जपना है, पराया माल अपना करते जाना है। महात्मा बुद्ध से नहीं मिल सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तुम्हारे अंदर में उठेगा कैसे? जब तुम इन महापुरुषों की वाणी को सुनोगे, तुम्हारे पास सुनने का फुर्सत नहीं, और नाश्ता बनाने का फुर्सत, झाड़ू देना है, खाना बनाना है, इससे लूटना है, उससे खसोटना है, यहाँ दुकानदारी खोलना है, ये बात कौन सुनेगा? कि महात्मा बुद्ध कौन कर रहे हैं, गीता क्या कह रही है, वेद क्या कह रहा है, उपनिषद क्या कह रहा है। अरे थोड़ा सा रुक जाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा रुक कर ठहर जाओ, और ठहर करके सुन लो संतों की वाणी को, जो असल में संत कह के गए हैं कबीर, गुरु नानक। भारत देश संतों की भूमि है, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके, इंजीनियर साहब को फुर्सत नहीं है ऑफिस जाने से, 2% मिलेगा, 20 करोड़ का काम होगा तो 40 लाख मिलेगा इंजीनियर साहब को। क्या लेके आए हो और कितना धन अर्जन कर लोगे? सिकंदर बादशाह सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था, पूरा विश्व को। अरस्तु उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था जब भारत तुम जाओगे तो भारत में 2 चीज़ देखोगे, वहाँ ऋषि प्रधान देश और कृषि प्रधान देश। पंजाब में रावी नदी के किनारे राजा पोरस को हरा करके जब वो रुके थे, आप लोग जानते होंगे, तो उनको याद आ गई गुरु की बात की भारत ऋषि प्रधान देश है। तो वहाँ दंडायन एक मुनि नदी किनारे में ध्यान कर रहे थे। सैनिकों को भेजा कि ससम्मान उनको बुला के लाओ। गए, कहा महाराज आपको मेरे विश्व विजेता सिकंदर ने बुलाया। पहले तो उसकी बात को अनसुनी कर दिया, उसके बाद पुनः जब बोला, कहा कि तुम अपने राजा को जाके कह दो कि ये नदी की जो धारा बह रही है, ये किसी के कहने पर किसी के पास जाती है क्या? ये जो हवा बह रही है, ये किसी के कहने पर किसी के पास जाती है क्या? इस तरह के व्यंग्यात्मक बात को सुन करके उनके सैनिक 2 खंड कर देते थे, लेकिन उनको अपना बादशाह का बात याद था। बादशाह को जाके सुनाया, बादशाह ससम्मान आया पुनः और शरणों में झुक करके ऐसे, महाराज मेरे गुरु ने कहा है, क्या कहा है? भारत ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। कहा देखो, भारत की यही विद्या है जो तुम देखने आए हो, अब तुम क्या देख पाओगे? तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन बची, और इस 7 दिन के अंतर्गत तुम जो विश्व विजेता बनने के लिए चले हो, भारत पर चढ़ाई करके तुम अब लौट करके अपनी माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। उस समय हाथी घोड़ा लेकर के युद्ध करने लोग चलते थे, एरोप्लेन उस समय नहीं था, सुट से चले जाएंगे। शिविर में गया, बीमार पड़ा, और रास्ते में अफगानिस्तान जाते जाते वहाँ यूनान जाना था, यूनान उनका घर था, तो रास्ते में ही बीमार पड़े। उन्होंने कहा कि सर ऊंची पृथ्वी का जितना धन है
मैं सारे वैद्य को आधा दे दूंगा, फिर भी इच्छा बनी हुई थी वहाँ, आधा रखूंगा, है ना। मेरे श्वास में इतना श्वास जोड़ दीजिए कि मैं अपनी माँ का दर्शन कर सकूं, लेकिन नहीं कर सका। वैद्य ने कहा कि मैं आपके एक श्वास में अब श्वास नहीं जोड़ सकता हूं, एक श्वास। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, हो जाने कल की। आज कम से कम बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत की वाणी को सुन लो। क्या कहते हैं कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर ये ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान होगा तब ना उस परमात्मा जिसकी रचना के अंतर्गत तुम आए हो, उस पर विश्वास करोगे। ये सूरज, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये शून्य में आकाश में देख लिया वैज्ञानिक ने कि यह पृथ्वी घूम रही है। कौन घुमा रहा है? तो कहा कि जितने लोग मर के जाते हैं वो ठेल रहा है। सुनो, किसी ने कहा कि ये नाग के फन पर रखा हुआ है, हिलता है इसलिए पृथ्वी हिलती है। लेकिन वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं भैया, ये शून्य में घूम रहा है। इसको घुमा रहा है कौन? पूछा तो कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, ये कौन घुमा रहा है? ये प्रकृति को एक महान यंत्र की नाई कौन संचालित कर रहा है, इसको मैं नहीं बता सकता। बिना प्रकृति के कुछ लिए कोई वैज्ञानिक कुछ बना नहीं सकता। तो भैया, आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आगे अब महात्मा बुद्ध की वाणी को आप लोग सुने। थोड़ा सा अपने हिंदू धर्म की कथा है रामचरितमानस, और उसमें हम लोग आज सुने मित्र संसार में कैसा होना चाहिए। ये भगवान राम से सुन लीजिए। भगवान राम पंपासर को त्याग करके राम जी जब आगे बढ़े, जंगल जा रहे थे, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर कपिराज सुग्रीव से उन्होंने मित्रता कर ली। किनसे मित्रता कर ली? ऋषिमुख पर्वत पर जब गए, उनका पत्नी का हरण कर लिया था। दुनिया में कितना बड़ा कष्ट दिखाया है मानव शरीर में आकर के, लीला दिखाया है। जब स्वयं ही वो सृष्टि के कर्ता थे भगवान राम, तो उनकी पत्नी को हरण करके कौन ले जा सकता? लेकिन ये नाटक दिखाया संसार को करके किया है। मनुष्य को ये संदेश दिया कि ऐसे सब कष्ट भी मानव शरीर में आने के बाद होता है, और उसको भी तुम किस तरह जीता जाता है उसी लड़ाई को, उसको हमसे सीख लो। तो ऋषिमुख पर्वत पर गए, तो वहाँ पर सुग्रीव से दोस्ती किया। सुग्रीव बड़ा दुखी था। संसार में जितना भी देख रहे हो ना, सब दुखी हैं। कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहुन देखा। इसलिए तुम अपने आप को करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन करके सुखी मत समझना। कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया काहुन देखा, है ना। ये घमंड नहीं रखना कि हम सुखी हैं। अंत में कहा, संत सुखी मन जीती हो। और यहाँ पर सुग्रीव से उन्होंने मित्रता कर लिया। किसने? भगवान राम ने। क्यों? और सुग्रीव को भी जरूरत था। सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली ने बिना किसी दोष के घर से निकाल करके उनकी स्त्री और संपत्ति को हर लिया था। स्त्री और संपत्ति को, बाली छोटा था, बड़ा भाई था, बाली बड़ा था और सुग्रीव छोटा था। लेकिन उसकी छोटे भाई के पत्नी को वो हरण करके उसके साथ रमन करता था। सोच लीजिए। तब राम जी को नहीं बर्दाश्त हुआ। राम जी ने कहा, उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर बाली को मार दूंगा, मार करके तुमको राजा बना दूंगा। और उसी पर जो है मित्रता का वर्णन है। थोड़ा सा सुन लीजिए, अब लास्ट खत्म है यही, इसके बाद आरती होगी। भगवान राम ने
यहाँ पर दिखाया और कहा कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भारी पाप होता है। आंख बंद कर लेने के लिए कहा। भगवान राम ने कहा वैसे मित्र, कैसे मित्र? निज दुख गिरी समरज करि जाना। मित्र कैसा होना चाहिए जरा पहचान कर लीजिए दुनिया में, नहीं तो आजकल धोखाधड़ी करने वाले मित्र ज्यादा होते हैं। उसका ही वर्णन आगे किया है कि निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। पहाड़ के समान अपने दुख को धूल के समान समझता, अपने दुख से दुखी नहीं होते। और धूल के समान मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझें। जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। जिनको सहज ही ऐसी बुद्धि नहीं आती वे मूर्ख क्यों हट करके मित्रता करते हैं। जिसकी बुद्धि ऐसी नहीं है उनको मित्रता। आगे लिखते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवारी कुपंथ सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अब गुणई दुरावा। उचित है कि मित्र को बुरे रास्ते से छुड़ाकर, यदि मित्र है, कोई मित्र यदि बुरा रास्ता पर जा रहा है तो उसको उससे हटा करके आप अच्छे रास्ते पर चलावें, गुणों को प्रसिद्ध करें और अवगुणों को छिपावें। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदाहित करई। लेन देन में मन में संदेह न धरे। समय कम है इसलिए अर्थ पढ़ते जा रहा हूँ। समझने का काम हम खुद समझ रहे हैं, हम भी नहीं समझते हैं। पढ़ते हैं इसीलिए कि हम खुद भगवान राम की बात को नहीं समझते हैं। समझने के लिए पढ़ते हैं भैया। हम नहीं बोल रहे हैं, ये रामचरितमानस कह रहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति सकह संत मित्र गुण हा। विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परे खैचारी। इस 4 की पहचान विपत्ति के समय में होती है कि मित्र कौन है, कौन कौन। धीरज, अपने अंदर का जो पेशेंस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेशेंस। अब तो लोग ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। धर्म, अपने धर्म पर तैमूर लंघने गले पर तलवार चला देगा तो जल्दी बन जाओ, स्वीकार कर लो इस्लाम, नहीं तो खच खच खच। तो उस खच को जिसने खच होकर के भी जो हच हो गया, लेकिन अपने धर्म पर अड़ी रहा, वो नहीं बना। या इला इल्लल्लाह कहने वाले बहुत सारे लोगों की चढ़ाई हुई है, लेकिन हिंदू जो वास्तविक हिंदू था वह हिंदू बना रह गया। तलवार के बल पर पूरे विश्व में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, लेकिन सनातन धर्म का स्थापना का अनादि और आदिकाल नहीं है। और इस्लाम 670 ईसा पूर्व, हाँ कब हाँ, तो ऐसा वर्णन छोड़िए उस बात को। मित्र कैसा होना चाहिए, इधर विषयांतर में चले जाते हैं बात, गाड़ी भाग जाती है इधर उधर।
और अब जो है और मित्र का वर्णन और किया है भगवान राम ने कि वैसे मित्र भी संसार में अधिक है। कैसे मित्र? आगे कहा मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। आगे में बड़ा बड़ा प्रिय प्रिय वचन, समझ गए होंगे भैया, हम समझाएंगे। जो सामने में मधुर बनाकर वचन कहता हो और मन में कुटिलता रखकर पीछे में अपकार करता हो, जाकर चित असी गति समभाई, अस कुमित्र परिहरि बलाई। हे भाई, ये राम भगवान सुग्रीव को समझा है ना, हम किसी को नहीं समझा रहे हैं, हम पढ़ रहे भैया, मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना। कि जाकर चित असी गति समभाई, अस कुमित्र परिहरि भलाई। उसको छोड़ देने नहीं, आगे लिखते हैं कि सेवक सठ नृप कृपन गुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। कपटी मित्र मूर्ख सेवक, कृपन राजा, कपटी मित्र और कर्कशा स्त्री। जिधर से आया पति कमा करके निपुत्रा है नहीं लाल है नहीं लाल है कुंडल में लाल है, कर्कशा स्त्री होती है ना। मूर्ख सेवक नहीं रखना चाहिए। ये रामचरितमानस का राजा को कृपण नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। और कपटी मित्र कहते हैं और भगवान राम, ये चारों सूल दुख कांटे के समान है, इसलिए इसका परित्याग कर देना चाहिए। राम जी के बल की परीक्षा करके सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया कि अब बाली मारा जाएगा, है ना। फिर उसे आगे ज्ञान हुआ तो वह राम जी से कहने लगा, क्या कहने लगा ये अभी सुनिएगा, सुनने का फुर्सत है, सुन लीजिए। 4 लाइन है। भगवान राम ने सुग्रीव को क्या कहा? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी सेवकाई। हे सुग्रीव, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। किसने कहा? सुग्रीव ने कहा भगवान राम को कि मैं इसमें काम पड़ा, देख लो क्या कह रहा है, सारे सुख को मैं त्याग दूंगा, सारे संपत्ति को मैं त्याग दूंगा और आपके चरणों की सेवा करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तब पद अपराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारथ नाही। सुख शत्रु मित्र, सुख और दुख माया रचित। वहाँ लिखा हुआ गणेश मंदिर में सब माया, वही राम भगवान भी बोलते हैं कि शत्रु हो या मित्र हो, सुख और दुख सब माया रचित है, परमार्थ स्वरूप नहीं है। आगे कहते हैं सपने जही सन होई लड़ाई, जाके समझत मन सकुचाई। जिससे सपने में लड़ाई होती है वह तब जगता है तो समझकर मन में सकुचाता है। सुग्रीव का विराग में वचन सुन राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सो सत्य है, परंतु मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। एक दिन राम जी सुग्रीव को संग लेकर गए और बाली को जुक्ति से मार दिया। बाली को ये वरदान था कि वह सामने सामने जिससे लड़ेगा ना, उससे उसको दुगुना बल हो जाएगा। तो भगवान राम ने भी क्या किया?
वृक्ष का होठ ले करके, है ना, उसको मार दिया। आतताई जो होता है दुनिया में, उसको मारने की युक्ति बताया भगवान राम ने बताया है ना। छोड़िए, हम लोग को मारकाट करना नहीं है ना। यहाँ भगवान राम को मारकाट करना था तो बाली को मार दिया। तब क्या हुआ? तब हुआ कि एक दिन राम जी मार दिया। तब उसकी बाली की जो स्त्री थी तारा, वह रोने लगी हो, है ना, जैसे रोते हैं लोग आजकल। मरता है तो थोड़ा देर रो लेते हैं। तो आई तारा विलाप करने लगी। तो भगवान राम ने समझाया कि तारा तुम सुनो। क्या समझाया? बस 2 लाइन सुन लीजिए और अंतिम हो गया है। और हम समझने के लिए उनकी वाणी को पढ़ते हैं। आपको सुनने में अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं सुनने में अच्छा लगे तो बात नहीं, हम सुन रहे हैं। भगवान राम ने तारा को क्या समझाया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हे तारा, यह शरीर जो है ना, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 से बना और अत्यंत अधम होता है। यह अधम शरीर बना है। भगवान राम ने कहा यह अधम शरीर है ना। आगे क्या कहा? तारा को समझाया कि प्रगट सोतम तब आगे सोवा। ये 5 तत्व से बना हुआ जो शरीर है, हड्डी, मांस, जो है, ये तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है। प्रगट सोतम तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के लगी रोवा। वह शरीर जो तुम जिसके लिए रोती हो, वह तो प्रगट में तुम्हारे सामने में सोया हुआ है। और इसमें जो जीव है, जीवात्म प्रभु का अंश है। महर्षि परमहंस जी महाराज ने हम लोगों को थोड़ा सा समझाया। इसमें अटता नहीं है भैया। इसमें जीवात्मा ही है जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। वही भगवान राम का के प्रगट सोतम तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। यह शरीर प्रगट ही तुम्हारे सामने सोया है और जीव तो अविनाशी है। तुम किसके लिए रोती हो? तारा को इस तरह बोध देकर वहाँ राम जी अपने वास स्थान पर्वत पर चले गए। अब आगे की कहानी क्या होगी? वो भी पर्वत पर चले गए और इधर राम नाम सत्य है हो गया। हर कहो जी, हर कहो जी, अंतिम समय में कहते हर कहो जी, राम नाम सत्य है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम में ज्ञान आता है जब कंधा पर चलता है। बोलिए 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय।